हेलो दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रिकल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की ये वीडियो है फिशिंग फार्मिंग इलेक्ट्रिकल पैनल की। आज मैं आपको बताऊंगा कि फिशिंग फार्मिंग के लिए जो इलेक्ट्रिकल पैनल तैयार करना होता है वो किस प्रकार तैयार करना होता है। मेरे पास एक काम आया कि फिशिंग फार्मिंग में एक पैनल लगा हुआ था, लेकिन वो ऑटोमेटिक नहीं था। तो उसको ऑटोमेटिक बनाने के लिए मुझे एक अलग से पैनल लगाना पड़ा, और आप देख भी सकते हैं। आप ये देखिए, जो ये 1.5 बाई 1.5 की ये डमी है, ये एक अलग से पैनल है। इसी के अंदर सारा सामान लगा हुआ है। दोस्तों, फिशिंग फार्मिंग के अंदर जितनी भी मोटरें होती हैं वो दिन रात चलती रहनी चाहिए। कोई भी मोटर एक सेकंड के लिए बंद नहीं होनी चाहिए। यही उनकी फिशिंग फार्मिंग वालों की मजबूरी है। तो इसलिए मोटरों को दो भागों में बांटा गया होता है। जहाँ पर एक मोटर की जरूरत होती है वहाँ पर दो मोटरें लगाई जाती हैं। तो हमें जो पैनल बनाने के लिए ये कहते हैं, हमें वो पैनल इस प्रकार बनाना होता है कि मोटरों को रेस्ट मिल सके। यानी कि एक की जगह अगर दो मोटरें लगी हुई हैं तो एक मोटर एक दिन चले, वो बंद हो जाए, उससे अगले दिन दूसरी मोटर चले, फिर वो बंद हो जाए, फिर पहले वाली मोटर चले। ऐसे मोटरों को रेस्ट देने के लिए हमें एक पैनल तैयार करना होता है। तो वहाँ पर जो मोटर लगी होती है, एक तो ये लगी होती है एयर कंप्रेशर वाली मोटर, ये एक की जगह दो लगी होती है। और एक मोनोब्लॉक वाली है। तो जैसे ये है, जहाँ तीन की जरूरत होती है वहाँ ये छः होती हैं। तो लीजिए, अब हम पैनल को तैयार करते हैं। आपको पता ही है कि अगर मोटरें 10 घंटे चल के बंद हो जाएंगी और उसके बाद दूसरी मोटरें 10 घंटे चलेंगी, फिर वो बंद हो जाएंगी। ऐसा काम करने के लिए कि मोटरों को रेस्ट मिलता रहे, तो उसके लिए तो फिर टाइमरों की ही हमें ज़रूरत पड़ेगी। और टाइमर वाला हमें एक पैनल तैयार करना पड़ेगा जिसमें टाइमर और कंडक्टर लगेंगे। और यहीं से कनेक्शन उठकर उस मैनुअल जो पैनल है, मैनुअल मोड में जो चलता है पैनल, उसके अंदर इसके कनेक्शन हो जाएंगे और वो पैनल ऑटो में चलना शुरू हो जाएगा। तो ये है जो पैनल मैंने तैयार किया है, ताकि वो सारा का सारा पैनल ऑटो में काम करना शुरू हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर टाइमर लगाए हुए हैं। तो ये वाला टाइमर तो है, ये दो कंडक्टर लगे हुए हैं, ये है एयर कंप्रेशर के लिए। और ये तीन टाइमर हैं, ये यहाँ पर तीन कंडक्टर लगे हुए हैं। देखिए, मैं जैसे ही सप्लाई ऑन करता हूँ तो पहला कंडक्टर ऑन हो जाता है। अब मैंने इसके अंदर 10-10 सेकंड का टाइम भरा हुआ है फिलहाल, चेकिंग करने के लिए भी ये पैनल हमारा बन गया है या नहीं। तो 10 सेकंड के लिए कंडक्टर ऑन होगा, वो बंद हो जाएगा। फिर 10 सेकंड के बाद दूसरा कंडक्टर ऑन होगा और फिर वो बंद हो जाएगा। फिर तीसरा कंडक्टर ऑन हो जाएगा। फिर यहीं से कनेक्शन उठाकर आके मोटर को दे दिए जाते हैं। और इन टाइमरों के अंदर टाइम भर दिया जाता है। मर्जी आपकी, चाहे तो 10 घंटे भर लीजिए या 12 घंटे भर लीजिए। कि 12 घंटे तो कुछ मोटर चलें, इसके आगे आप कनेक्शन कर सकते हैं कि 12 घंटे कुछ मोटरें चलें, वो फिर बंद हो जाएं। और फिर 12 घंटे के लिए ही वो बंद हो जाएं और दूसरी मोटर 12 घंटे चले। कुछ ऐसा टाइम आप इसके अंदर भर सकते हैं जिससे मोटर को रेस्ट मिल जाएगा। तो एयर कंप्रेशर के लिए मैंने अलग से एक टाइमर लगाया है। यानी कि एक टाइमर के साथ आप दो कंडक्टरों को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ये टाइमर लगा हुआ है, इसके अंदर जैसे ये 30-30 मिनट का टाइम इसके अंदर मैंने भरा हुआ है। और आगे ये दो कंडक्टर हैं जो वो लगे हुए हैं। मैं आपको चेक करवा देता हूँ। देखिए, 10-10 सेकंड का टाइम मैंने इसके अंदर भरा हुआ है। ये एयर कंप्रेशर के लिए, जैसे दो एयर कंप्रेशर लगे होते हैं उसके लिए ये दो कंडक्टर हैं। 10-10 सेकंड का मैंने टाइम भरा है। जैसे ही मैं टाइमर के अंदर सप्लाई देता हूँ तो पहले वाला कंडक्टर ऑन हो जाएगा। और 10 सेकंड का टाइम इस टाइमर के अंदर मैंने भरा हुआ है, इसलिए 10 सेकंड ये ऑन रहेगा। जैसे ही लेफ़्ट साइड डिस्प्ले वाला टाइम शुरू होगा 10 सेकंड का, तो पहले वाला कंडक्टर ऑफ हो जाएगा और दूसरा कंडक्टर ऑन हो जाएगा। ऐसा ये बार बार टाइमर करता रहेगा। आप चाहे इस टाइमर के अंदर जो मर्जी टाइम भर सकते हैं, 10 घंटे का या 12 घंटे का या 24 घंटे का, जो चाहे इस टाइमर के अंदर आप टाइम भर सकते हैं। दोस्तों, मैंने जो ये पैनल बनाया है, इसकी ये एक जो सर्किट डायग्राम होता है वो मैंने बनाया हुआ है ताकि मैं आपको दिखा सकूं। आप भी एक फिशिंग प्लांट के लिए एक इलेक्ट्रिकल पैनल जो ऑटोमेटिक हो वो किस प्रकार तैयार होगा, उसके लिए देखिए मैंने ये एक सर्किट डायग्राम बनाया है। ये तो है एयर कंप्रेशर के लिए। इसके अंदर सिर्फ जहाँ पे ये सी लिखा हुआ है, दूसरे कंडक्टर में सी लिखा है, और ऊपर ये टाइमर दिया हुआ है। ये तो एयर का है, ये वो पैनल है। इसके नीचे लिक्विड कंट्रोल
वाला सेंसर भी लगा हुआ है, जिसका कनेक्शन इसी पैनल के अंदर देना होता है, ताकि जो पानी के कुएँ हैं जब वो भर जाएँ तो उनको खाली भी करना होता है। आप इस पैनल की खूबसूरती पे मत जाइएगा, क्योंकि ये मेरी मजबूरी थी। उस टाइम कस्टमर ने कहा था इसको इसी टाइम ही आपको पैनल को बनाना है, तो इसलिए थोड़ी इसकी खूबसूरती में थोड़ी कमी आई है पैनल के अंदर। और इस पैनल की जो सर्किट डायग्राम है आप देख सकते हैं इसके अंदर। अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ये किस प्रकार है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो जो लोग नए हैं वो मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।